हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो आज 3 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो अभी सस्ते दाम पर मिल रहे हैं हमें। पर याद रहे कि सस्ते का मतलब ये नहीं होता कि बिना एनालिसिस के सिर्फ सस्ता देखकर ही हमें खरीद लेना चाहिए। कोई भी स्टॉक जब डाउन जाता है तो कुछ रीजंस होते हैं उसके डाउन जाने के, और उन रीजंस को एनालाइज कर लेना चाहिए हमें। बेस्ट होता है ये हमारे लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले, ताकि सस्ते के चक्कर में हम कोई भी बड़ा नुकसान ना कर लें अपना। तो आज ऐसे ही 3 स्टॉक्स को हम लेके आए हैं आपके लिए। उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो सस्ते दाम पर फिलहाल अवेलेबल हैं। तो क्या हम उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं या फिर हमें इन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए इसे देखिए लास्ट तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। पहला स्टॉक जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, कंपनी का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। कंपनी एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड क्लास पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इन इंडियन एनर्जी सेक्टर से कंपनी रिलेट करती है। इट हैज़ सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट एलएनजी रिसीविंग एंड रीगैसिफिकेशन टर्मिनल एट गुजरात, एंड जिसकी कैपेसिटी है 17.5 MMTPA, एंड अनदर टर्मिनल इनका है कोची केरला में, हैविंग अ नॉमिनल कैपेसिटी ऑफ 5 MMTPA. The company is also exploring sustainable opportunity within and outside India to expand their बिजनेस प्रेजेंस। तो कंपनी जो है वो गेल, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एंड OMGC, इन सारी कंपनीज की जॉइंट वेंचर कंपनी है। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट अगर हम देखते हैं तो नो डाउट आने वाले 20 से 25 साल तक सस्टेन कर सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छे रिटर्न्स के लिए हमें ऐसे ही स्टॉक को पिक करना चाहिए जिनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो सस्टेनेबल हो अगले आने वाले 20 से 25 ईयर्स तक, और साथ ही साथ ग्रोथ स्कोप भी इनके प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा हो। कंपनी के जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं उनका ग्रोथ लेवल बहुत ही अच्छा हो। बात करें अगर कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल ट्रेड कर रहा है 225 रुपए के आसपास। 52 वीक लो 195 रुपए, 52 वीक हाई 242 रुपए के आसपास रहा। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है, तो स्टॉक स्प्लिट के चांसेस भी दिख रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,870 करोड़ रुपए का है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है 4.43% का, अच्छा खासा कंसिस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड करवा रही है कंपनी। साथ ही साथ अगर बात करें ROE की तो 22.8%, ROCE 26.6% कंपनी का है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। नेट प्रॉफिट इनका 3240 करोड़ रुपए का है। डेप्ट कंपनी के ऊपर 3345 करोड़ रुपए का है। कैश फ्लो हालांकि -985 करोड़ रुपीज़ का है, लेकिन डेप्ट इक्विटी रेशियो इनका सिर्फ और सिर्फ 0.22% का है। बट अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर हम देखते हैं तो। PE एंड PEG रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में आ रहा है। तो करंट प्राइस पर अगर हम बाय करके चलते हैं, होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अच्छे रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा हैं इस स्टॉक के अंदर। शेयर होल्डिंग भी अगर हम देखें तो 50% प्रोमोटर होल्डिंग्स है, 34.81% FII होल्डिंग्स, 4.55% DII होल्डिंग्स, और सिर्फ 10% के आसपास ही पब्लिक होल्डिंग्स इसके अंदर है, बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम देखते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की होल्डिंग तो लगभग 39% के आसपास क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स इसके अंदर हैं। तो किसी भी स्टॉक में अगर हम देखते हैं कि मोर देन 10 to 15% अगर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, 40 to 50% के आसपास प्रोमोटर्स होते हैं, तो गुड ऑप्शंस होते हैं वो हमारे लिए। बिना किसी फर्दर एनालिसिस के ही हम उनमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं, जैसा कि हमेशा ही हम आपको बताते आ रहे हैं। टेक्निकल्स पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो बात करें अगर 1 वीक कैंडलस्टिक चार्ट की, तो 194 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था स्टॉक पिछले कुछ टाइम से, और उसके बाद अभी इसने 231 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 1 मंथ के हिसाब से अगर देखें तो अच्छे खासे रिवर्जल दिए हैं स्टॉक ने, और करंटली 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है स्टॉक। तो रेजिस्टेंस के चांसेस थोड़े से बन रहे हैं स्टॉक में, बट एक अच्छा खासा ग्रोथ स्कोप है स्टॉक में, नो डाउट। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल शेयर प्राइसेस अगर जो हमने देखे हैं, जो भी हमने इसकी हिस्ट्री देखी है आज तक की, उसके हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ का स्कोप स्टॉक के अंदर है। तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए हम कंसिडर करके चल सकते हैं। सेकंड स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडिया लिमिटेड। अपने प्रोडक्ट सेगमेंट की कंपनी वन एंड ओनली कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस होल्ड करती है। तो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस तो ज़्यादा हो ही जाते हैं इसी बात से ही। बिजनेस सेगमेंट पे एक नज़र डालें तो कंपनी एग्रीकल्चर पाइप्स, प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन पाइप्स एंड फिटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जैसा कि हमने बताया है कि अपने बिजनेस सेगमेंट की कंपनी वन ऑफ द लीडर्स है। वर्टिकल पाइप सेगमेंट में वन एंड ओनली कंपनी है ये इंडिया में।
फंडामेंटल्स अगर देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 121, 52 वीक हाई 195 रहा है, तो अपने 52 वीक हाई के आसपास ही स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,844 करोड़ रुपए के आसपास की है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है, 2.10% का कंसिस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड करवा रही है। बुक वैल्यू पर शेयर इसका 63 रुपीज़ के आसपास है। आरओई की बात करें तो 21.9%, आरओसीई 27.4% इसका है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 572 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि कैश फ्लो इसका नेगेटिव में है, ज़्यादा नहीं बट -7.84 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो इसका है। डेप्ट कंपनी के ऊपर 27.2 करोड़ का है, लेकिन डेप्ट इक्विटी रेशियो इनका सिर्फ और सिर्फ 0.01% का है। बिल्कुल भी चांसेस इसके नहीं है डेप्ट की वजह से फेलियर के। पीई रेशियो एंड पीईजी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड आ गया है, तो बल्क बाइंग हमें इसमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटी में ही हम बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को। मतलब कि हम एसआईपी में अगर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करेंगे तो हमारे लिए ये अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन बल्क बाइंग हमें अवॉइड करनी है इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में। शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो 52% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग्स हैं, 5.51% एफआईआई होल्डिंग्स, 12.26% डीआईआई होल्डिंग्स, 29% के आसपास पब्लिक होल्डिंग्स है, 0.37% अदर होल्डिंग्स भी इस स्टॉक के अंदर हैं। तो अगर हम देखते हैं ओवरऑल तो लगभग 17 से 18% के आसपास इसके अंदर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स बैठे हैं, 10 to 15% से ऊपर ही हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। बट जैसा कि हमने आपको बताया, बल्क बाइंग के लिए इसे ना चूज़ करें, इसके अंदर एसआईपी में ही इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा। अब बात करें अगर टेक्निकल्स की तो 1 मंथ कैंडलस्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक जो है हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने रिसेंटली 130 के आसपास अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी शो किया था, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे स्टॉक में, बट करंट प्राइसेस पर भी लॉन्ग टर्म में हम बेहतर रिजल्ट्स देने का पोटेंशियल स्टॉक में है, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो इसे फिलहाल बाय न करें। स्टॉक हायर हाई हायर लो के पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। हायर हाई हायर लो में हमें हमेशा ही हायर लो पर ही बाय करना चाहिए, ये बात मैं हमेशा ही आपको कंसिडर करवाती हूँ, आपको हमेशा ही बताती हूँ। थर्ड स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, कंपनी का नाम है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। तो सबसे पहली बात, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि सभी स्टॉक्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं अलग अलग सेक्टर्स से रिलेट करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स से हमने पिक किए हैं आपके लिए, और ऐसे सेक्टर्स जिनमें ग्रोथ का स्कोप हमेशा ही अच्छा होने वाला है, ऐसे सेक्टर्स को हमने पिक किया है आपके लिए आज। बात करें अगर इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड की, तो कंपनी हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स लाइक एंटी फंगल ड्रग्स एंड एंटी स्क्रैबिक ड्रग्स भी प्रोड्यूस करती है। फॉर्मुलेशंस की अगर बात करें तो कंपनी प्रोड्यूस करती है आईपीएल स्टार, तलवार सल्फर जो होता है 80% WDG, आईपीएल कंटानोल GR प्रोड्यूस करती है, आईपीएल गुरु SP, आईपीएल गुरु शक्ति, इस टाइप के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आईपीएल डॉलर, आईपीएल वरदान वगैरह सारे प्रोडक्ट्स यही कंपनी इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड ही प्रोड्यूस करती है। बात करें अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 219 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 197 रुपये, 52 वीक हाई 329 रुपये के आसपास रहा। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2523 करोड़ रुपए की है। डिविडेंड यील्ड भी कंसिस्टेंट है, कंपनी का 0.34% का कम है, बट कंसिस्टेंट डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। बुक वैल्यू पर शेयर 55 रुपीज़ के आसपास इसकी है। आरओई की बात करें तो 30.7%, आरओसीई 40.5% कंपनी का है। नेट कैश फ्लो इनका 14.4 करोड़ रुपीज़ का है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 145 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट इनका, नेट प्रॉफिट इनका रहा है। डेप्ट कंपनी के ऊपर 7.25 करोड़ रुपीज़ का है, बट डेप्ट इक्विटी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.01% का है, तो डेप्ट की वजह से फेलियर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के ऊपर। पीई रेशो, पीईजी रेशो के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड के सेगमेंट में आ रहा है। फिलहाल स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, फेस वैल्यू कंपनी की 1 है, तो इसके हिसाब से अगर स्टॉक का ओरिजिनल प्राइस अगर हम देखें तो 2200 रुपये के आसपास हो जाता है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो कंपनी के पास 67% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग्स है, 0.45% एफआईआई होल्डिंग्स, 1.81% डीआईआई होल्डिंग्स और 30% के आसपास पब्लिक होल्डिंग्स इसके अंदर है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2% ही इसके अंदर रह गए हैं। रीज़न अगर हम देखें तो आईपीओ आने के बाद से ही स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट आई
है और प्राइसेस में गिरावट होने के बाद से ही स्टॉक से क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ने एग्जिट लेना शुरू कर दिया है। तो जनरली हमें ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए जिनमें कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स डिक्लाइन हो रही हो और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हो, क्योंकि जैसा कि हम आपको बताते हैं कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को नॉलेज होती है स्टॉक की और उसी नॉलेज के बेस पर ही वो डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर होल्ड करना है, स्टॉक को बाय करना है या फिर स्टॉक को सेल आउट करके निकल जाना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हालांकि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स डिक्रीज हो रही हैं स्टॉक के अंदर, बट फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं कंपनी के। तो अगर कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो करती है तो आपके शेयर प्राइसेस भी ग्रो करेंगे और अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने के चांसेस होंगे फ्यूचर में। तो अगर कंपनी अपने सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाती है तो रिटर्न्स भी अच्छे होंगे, इंक्रीज होंगे कंपनी के। टेक्निकल्स अगर हम देखें तो 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग गिरावट दिख रही है स्टॉक के अंदर। 1 मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। जब से स्टॉक का IPO आया है ये गिरावट हमें देखने को मिल ही रही है स्टॉक में। ओवरऑल बात करें तो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक का फ्यूचर ग्रोथ स्कोप भी अच्छा है, बट इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में गिरावट दिख रही है। तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो का 2 to 3% एलोकेशन ही हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान हम करते हैं तो तीनों स्टॉक्स को हमने एनालाइज किया, हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया, तो क्लियरली आपको समझ आया होगा वीडियो में कि किस टाइप के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह हम दे सकते हैं और कितना स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिली सर्कल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर।